बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की वापसी। ओमान के साहिल पर इजरायली ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का दौरा। अमरीकी धमकियां बेअसर, शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। भारत को G20 की सदारत मिल गई। मिसाइल यूक्रेन से दागा गया। तस्दीक होने के बाद पोलैंड के सदर का रद्द अमल सामने आ गया। ईरान में मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तारियां जारी। ईरान के दफाई और अस्करी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की वापसी। ऐवान नुमाइंदगान में 9 अजाफी नशिस्तों के साथ रिपब्लिकन्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया। रिपब्लिकन्स ने अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में 218 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट्स 435 रुकनी ऐवान में 210 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी है। दूसरी जानिब सेनेट में हुकूमती जमात डेमोक्रेट्स को बढ़तरी हासिल हो गई है, लेकिन सिर्फ एक नशिस्त से। सेनेट में डेमोक्रेट्स की बढ़तरी एक अजाफी नशिस्त के साथ 50 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, जबकि रिपब्लिकन्स सेनेट में एक नशिस्त खोकर 49 नशिस्तें हासिल कर पाए। वाज़ेह है कि डेमोक्रेट्स जमात से इस वक्त जो बाइडन अमेरिका के सदर हैं, जबकि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन से अमेरिका के साबिक सदर रह चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अमेरिकी सदर की दौड़ में वापसी का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला अमेरिका के रोशन मुस्तकबिल की खातिर किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ओमान के साहिल पर इजरायली अरबपति ताजर के ऑयल टैंकर पर मुसल्लह ड्रोन से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लगने से कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के साहिल पर एक तेलबरदार बहरी जहाज पैसिफिक जोन में ड्रोन हमला किया गया, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लहरा रहा था और ये इजरायली अरबपति ताजर एडॉन ऑफर की ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग कंपनी की मलकियत है। हमले के नतीजे में ऑयल टैंकर को पहुंचने वाले नुकसान की मरम्मत कर दी गई और बहरी जहाज के डूबने का खतरा नहीं। ये बहरी जहाज ऑयल लेकर ओमान की बंदरगाह से निकला था और बहरे अरब पर सफर कर रहा था। ताहाल किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची एक्सपो सेंटर में सजी आइडियाज 2022 नुमाइश का अलविदाई दौरा किया और अफसरान और जवानों की पेशा महारत और ड्यूटी से लगन को सराहा। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची एक्सपो में आइडियाज 2022 का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ शुरका व मंदोबीन से बातचीत की। दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहरीन, इटली, श्रीलंका, लीबिया, जिम्बाब्वे और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ दौरे करने वाले मंदोबीन से अलग अलग मुलाकातें की। बाद अज़ाम लीर गरीजन का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरान और दोस्तों से अपना अलविदाई खिताब किया और उनकी पेशावराना महारत और ड्यूटी से लगन को सराहा। उन्होंने हालिया शदीद सैलाब के दौरान लोगों की मदद के लिए फौजियों की इमदादी कोशिशों की भी तारीफ की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी धमकियां बेअसर, शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है जो बहरा जापान में जाकर गिरा। रिपोर्ट के मुताबिक ये शुमाली कोरिया का एक हफ्ते की खामोशी के बाद एक और इश्तियाल अंगेज बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा है। ये मिसाइल तजर्बा ऐसे हालात में किया गया जब शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका से मुखातब होकर कहा है कि अमेरिका की इलाके में मुदाखलत पसंदाना इकदामात के जवाब में शुमाली कोरिया मज़ीद
मजीद सख्त इकदाम करेगा। याद रहे कि 2 हफ्ते कबल जनूबी कोरिया और अमरीका के दरमियान होने वाली सबसे बड़ी फजाई मशकों पर एतराज़ करते हुए शुमाली कोरिया ने शॉर्ट, मीडियम और तवील फासले तक मार करने वाले मुख्तलिफ मिसाइलों के तजर्बात किए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत को G20 की सदारत मिल गई। इंडोनेशिया के सदर ने भारत को 1 साल के लिए G20 की सदारत दे दी। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 सरबराहान का इजलास अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इजलास में जहां मैशियत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, वहीं रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों की भी मजम्मत की गई। इजलास के इख्तिताम पर बाज़ाब्ता तौर पर अगली सदारत के लिए भारत को मुंतखब किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस लम्हा को काबिल फख्र करार दिया। G20 ममालिक का इजलास हर साल होता है और इसके इख्तिताम के साथ ही मुश्तरका अलामी के जरिए आइंदा साल के लिए मेज़बान और सरबराह का ऐलान कर दिया जाता है। G20 में सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तहत कायम यूरोपीय कौंसिल शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इस बात की तस्दीक होने के बाद कि मिसाइल यूक्रेन से दागा गया, पोलैंड के सदर ने इसे हादसा करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक पोलैंड के सदर ने अपने मुल्क में मिसाइल गिरने को हादसा करार दे दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी इस सिलसिले में तहकीकात में मुकम्मल तावन का ऐलान कर दिया। इब्तदाई तौर पर इस हादसे का जिम्मेदार रूस को समझा जा रहा था। पोलैंड और नेटो हुकाम ने बगैर तहकीकात के रूस पर इल्ज़ाम धर दिया था, जबकि रूस ने हमले की तरदीद की थी। तहकीकात के बाद आखिरकार अमेरिका और नेटो ममालिक भी मान गए कि पोलैंड में गिरने वाला मिसाइल रूस से नहीं बल्कि यूक्रेन से फायर हुआ। इससे कबल नेटो हुकाम ने कहा था कि पोलैंड के मिसाइल हमले का जिम्मेदार रूस है, जबकि अमेरिकी हुकाम ने भी बिलावास्ता तौर पर यही कहने की कोशिश की। हुकाम का कहना था कि पोलैंड में गिरने वाला मिसाइल यूक्रेन की अफवाज ने आने वाले रूसी मिसाइल पर दागा था। वाज़ेह रहे कि पोलैंड में मिसाइल गिरने से 2 अफराद हलाक हुए थे। खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ एक तूफानी मुहिम शुरू कर दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान में ज़ेर हिरासत लड़की की हलाकत पर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गिरफ्तारियों में फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स भी गिरफ्तार हुए हैं। ईरान का कहना है कि गिरफ्तार गैर मुल्कियों से ईरानी कानून के तहत सलूक किया जाएगा। फ्रांसीसी खुफिया एजेंट्स की गिरफ्तारी पर फ्रांसीसी वजारत खारजा से भी रद्द अमल नहीं आया। गुज़िश्ता हफ्ते फ्रांस ने अपने 7 शहरियों के ईरान में गिरफ्तार होने का बताया था। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि फसादात में दूसरी कुव्वतों के अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने फसाद में बड़ा किरदार अदा किया। उनमें फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स भी शामिल हैं। उनके खिलाफ ईरानी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ईरानी हुकाम मुल्क में हालिया मुजाहिरों का जिम्मेदार अमेरिका और मगरबी ममालिक को ठहराते हैं। इंसानी हकूक ग्रुपों के मुताबिक ईरानी मुजाहिरों में 15,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। ईरान के दफाई और अस्करी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। ईरान के दफाई और अस्करी वफ्द ने पाकिस्तान में जारी बैनुल-अक़वामी दफाई नुमाइश का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल हेडक्वार्टर के आला सतह नुमाइंदा वक्त की क़यादत में बर्री फौज के शोबा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नासिर मुख्तार ज़ादे कर रहे हैं। असला बराए अमन आइडियाज़ 2022 के नाम से कराची में जारी इस नुमाइश का स्लोगन है। इस नुमाइश में अमेरिका, रूस, चीन, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बहुत से मुल्कों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान समेत दुनिया के 64 मुल्कों के 285 वफ्द भी इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश के मौका पर होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।